हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जिम्मेवार क्लासेस में। मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको राम राम, खमा गणित, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथी, हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख इतिहास से पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों। हिस्ट्री फर्स्ट होने वाली है हमारी क्लास, हिस्ट्री फर्स्ट होने वाली है मेरे प्यारे भाइयों। बिल्कुल एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान के न्यूज जीके से संबंधित हम क्लास होने वाली है मेरे प्यारे भाई। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल बीएसटीसी पीटीटी पशु परिचर परीक्षा पेपर 2024 के अंदर जो होने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों, उनसे संबंधित हमारी क्लास होने वाली है। बिल्कुल कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखिएगा हम बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ मेरे प्यारे भाई। और प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है कि बड़वा यूप अभिलेख संबंधित किससे हैं, मोखरी मौर्य वंश से, परमार या खींची वंश से। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। बिल्कुल है ना, शाबाश, वेरी गुड भाई, है ना। बिल्कुल, देखो मेरे प्यारे साथियों, बड़वा जो है ना एक वंश से मेरे प्यारे भाइयों, ये किससे संबंधित है, ये है मेरे प्यारे भाई मोखरी से। किससे? मोखरी वंश से, ठीक है ना। मोखरी वंश से कहाँ के मेरे प्यारे भाई, ये कोटा राज्य के है ना, वहाँ पे कोटा जिले के ना। यूप यूप जो दिख रहा है ना मेरे प्यारे भाई, यूप क्या है, यूप में बात करूँ तो ये एक स्तंभ है। क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ये एक स्तंभ है, स्तंभ, ठीक है ना, ये एक स्तंभ है यूप, ठीक है ना। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की मेरे प्यारे भाइयों, है ना। ललित विग्रहराज की नाटक की रचना किसने की मेरे प्यारे भाई, हेमचंद्र, कल्याण, सोमदेव, महेश ने। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, ललित विग्रहराज की नाटक की रचना मेरे प्यारे भाइयों किसने की थी, ये की थी मेरे प्यारे साथियों सोमदेव ने। किसने? ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की थी। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अचलदास खिचड़ी वाजनिका के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से बता दीजिएगा कौन है। गोपाल दान काव्य है, केसरी सिंह बारट है, या फिर रामनाथ है, या फिर चरण शिवदास जी। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो। अचलदास खिचड़ी वचनिका मेरे प्यारे भाई, इसका होगा क्या होगा, चरण शिवदास जो बता रहे हैं ना भाई, उनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं ना, उनका सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है ना। कक्कूक, बाउक, सिल्लूक या रजील से। जल्दी से बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। आपके नंबर सामने ये रहा प्रश्न नंबर 4 है ना, जल्दी से बता दीजिएगा कौन बताएगा सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे भाइयों। बिल्कुल, क्या बात है ना, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना भाई, ए जो बता रहे ना भाई, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे ना, उनका करेक्ट आंसर होगा ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ललित विग्रहराज नाटक के लेखक के सोमदेव किस चौहान शासक का राज्य कवि था, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। ये कहाँ कहाँ के थे, देखो मेरे प्यारे भाई, मैं बात करूँ तो ये तो पंजाब के, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, इन स्टेट का ये है ना मेरे प्यारे साथियों शासक है, ठीक है ना। बिल्कुल, चौहान शासक का राज कविता, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे भाई विग्रहराज चतुर्थ। क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ जो बता रहे ना मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा किस अभिलेख में प्रत्याहार को सौमित्री लक्ष्मण अद्भुत कहा गया, ठीक है ना। बिल्कुल, किसको कहा मेरे प्यारे साथियों, ग्वालियर अभिलेख को, जोधपुर को, उज्जैन को, या कन्नौज को। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। बिल्कुल, बहुत ही शानदार उत्तर है मेरे प्यारे साथी। बिल्कुल, एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल, जो इसका उत्तर भाई ग्वालियर बता रहे ना भाई, उनका सही होगा। जो ग्वालियर अभिलेख बता रहे ना भाई, उनका सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। समझ में आ गया ना भाई। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिएगा, बिसलदेव रासो की रचना किसने की मेरे प्यारे भाइयों। बिसलदेव रासो की रचना मेरे प्यारे साथी चंद्र बरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्र या नरपति नाल्ला। जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। बिसलदेव रासो की इसकी रचना मेरे प्यारे भाइयों, जो ऑप्शन नंबर नरपति नाल्ला बता रहे ना भाई, उनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आप लोगों को। बिल्कुल,
अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, आपको बताना है ना। जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा या कर्नल टोड को, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान के इतिहास का जनक, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कर्नल टोड को, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के इतिहास का जनक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। समझ में आ गया ना मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताइएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 10 मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से कमेंट कर दो, है ना। इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो शाकंभरी चौहान के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत है, ठीक है ना। शाकंभरी मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ पे मेरे प्यारे भाई, शाकंभरी सांबर, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। चिरवा, बिजोलिया, घटियाला, मानमोल, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाई, इसका उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतिहास का स्रोत ये कहाँ से मिलता है मेरे प्यारे भाई, बिजोलिया शिलालेख, कहाँ पे, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं ना, उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मारवाड़ ने प्रागणारी विगत की रचना किसने की मेरे प्यारे साथी, आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण, वीर भानु रतन ने, दयाल दास ने या मुनोत नैनसी ने, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। मारवाड़ रे प्रागणारी विगत की बात करूं मेरे प्यारे भाई, ये मुहनोत नैनसी, जो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। मुगल शासक के साथ मंत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछावा शासक द्वारा की गई सिक्के कहलाते थे मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो धौलपुर के जो सिक्के हैं ना मेरे प्यारे भाई, धौलपुर के कौन से थे मेरे प्यारे भाई, धौलपुर के अपने में बात करूँ तो तमांचा सही है ना, तमांचा शाही सिक्के, ठीक है ना, तमांचा शाही याद रखना है ना, बिल्कुल। और इसकी मैं बात करूँ, जयपुर के कछवा शासक द्वारा किए गए सिक्के कहलाते थे, वो क्या कहलाते मेरे प्यारे साथी, वो कहलाते थे झाड़ शाही, है ना, झाड़ शाही कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं ना, उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो एक बार शेयर कर दो आप लोग, है ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसने लिखी मेरे प्यारे भाइयों, आपको बताना है ना। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसने लिखी मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। सूरजभान, नैनसी, कविमान या दयादास ने, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल। किर्रा का हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा मेरे प्यारे भाइयों, आप जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ की ख्यात की बात करूँ तो मेरे प्यारे भाई, इसका होगा दीन दयाल दास, क्या होगा, दयाल दास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। जीवाधर, जगजीवन भट्ट, सदाशिव या रणछोड़ भट्ट, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अमर काव्य के मेरे प्यारे भाई, अमर काव्य की मैं बात करूँ जो ऑप्शन नंबर रणछोड़ भट्ट जो है भाई, वो अमर काव्य वंशावली के लेखक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। दीनदयाल ख्यात के प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। दयाल दास की ख्यात के प्रमुख किस राज्य इतिहास वर्णित है मेरे प्यारे भाइयों, जोधपुर के, जैसलमेर के, बीकानेर के, डूंगरपुर के, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों भाई, बिल्कुल खतरनाक उत्तर है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। प्रश्न नंबर 18 का, ठीक है, जल्दी से बताइएगा और कमेंट करिएगा आप लोग, है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा इसका, है ना, जल्दी से बताइएगा। कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर मेरे प्यारे भाई, जो बीकानेर बता रहे हैं ना, उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। जो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। जयानक द्वारा रचित जो पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखी है, किसने, उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक का नाम है वो आपको बताना है, ठीक है ना। दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज या फर्स्ट या सेकंड, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, है ना, बिल्कुल। जो पृथ्वीराज फर्स्ट बता रहे हैं ना, उनका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज सेकंड नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, पृथ्वीराज फर्स्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, बिल्कुल। समझ में आ गया ना भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। एग्जाम में भाई 101% यहाँ से 101% यहाँ से एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ से, छपेगा, ठीक है ना, बिल्कुल छपेगा यहाँ से, है ना, बिल्कुल। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी और चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया था मेरे प्यारे भाइयों, है ना। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 20 का मेरे प्यारे भाइयों, इसका होगा अजयराज, ठीक है ना। क्या होगा, अजयराज होगा इसका। इसने अजयराज ने क्या बचाया मेरे प्यारे, अजयराज
मुमताज़ ने बसाया था? अजमेर, है ना, अजमेर बसाया था, है ना, बिल्कुल समझ में आ गया ना, बिल्कुल कब बसाया था अजमेर? ये बसाया था 113 में, 1113 में बसाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं बात कर तो मेरे पैसे थे, ये रहा, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है मेरे प्यारे भाई? आपको बताना है ना, पदराड़ा अभिलेख जो है ना किस शासक से संबंधित है? कुमारपाल सोलंकी, महारावल अजब सिंह, कुमारना कुंभा या महाराणा जगत सिंह? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। पदराड़ा की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाइयों, ये महाराणा कुंभा कौन थे? महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना उनका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना मेरे प्यारे साथियों? एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ मेरे प्यारे भाई, बाबर के पुत्र कामरान कौन थे? मेरे ध्यान से जो सुनना है ना, बाबर का पुत्र कौन था? कामरान था, ठीक है। कामरान और बीकानेर के नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? आपको बताना है ना। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर का नरेश था जिनके मध्य युद्ध हुआ था, वो युद्ध किस ग्रंथ में मिलता है मेरे प्यारे साथियों? आपको बताना है ना। राव जेतसिंह चंद, हाला झाला, हरिरस भक्तमाला? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाई, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसका उत्तर जो राव जेतसिंह छंद बता रहे हैं ना भाई, उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बिल्कुल बहुत ही खतरनाक प्रश्नोत्तरी है ना। अगला प्रश्न की तरफ मैं बात करूं, देखिए प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या था मेरे प्यारे भाइयों? आपको बताना है ना, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या था? 800 ईसा पूर्व से 500, 200 से 50, 400 से 100 या 600 से 200, ठीक है ना। देखो 200 ईसा पूर्व से ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 400 भी नहीं होगा, 600 भाई 600 भी ये नहीं होगा, ठीक है ना। 800 से होगा तो अधिक ही होगा, ठीक है ना। पंचमार्क होगा तो ज़्यादा ही होगा ना भाई, है ना। बिल्कुल ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों, ये आपने है ना, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में वैष्णव धर्म जो है ना मेरे प्यारे भाई, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है मेरे प्यारे भाइयों? ठीक है ना। बिल्कुल ये कहाँ से होता है मेरे प्यारे? तो घोसुंडी, नानसा, बरनाला, मंडोर? जल्दी से बताइएगा, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिस अभिलेख में मेरे प्यारे साथियों राजस्थान नाम नहीं मिला था, क्या नहीं मिला? राजस्थान नहीं मिला, राजस्थान का नाम क्या मिला था? मरु क्षेत्र। क्या मिला था? मरु क्षेत्र मिला था मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मरु क्षेत्र, ठीक है ना। ये मेरे प्यारे भाई ये किसमें मिला था? घोसुंडी में। किसमें? घोसुंडी शिलालेख में मिला था। ये कहाँ पे मेरे प्यारे साथी? घोसुंडी। घोसुंडी है मेरे प्यारे भाई चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, ठीक है ना। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है मेरे प्यारे साथी? हीराचंद ओझा है, कर्ण अशोपा है, मुनि विजय विजय है, फिर विश्वेश्वर नाथ रेऊ है? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथी। बिल्कुल क्या बात है ना, जल्दी से बता दीजिएगा मेरे प्यारे भाई क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा बता रहे ना भाई, ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए जो बता रहे ना भाई उनका करेक्ट आंसर होगा, है ना। समझ में आ गया ना भाई। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, है ना। बिल्कुल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, हमीर हट जो ग्रंथ है ना मेरे प्यारे भाई, वो किसने लिखा था? आपको बताना ना। चंद्रशेखर, केशवदेव, दलपत या जोधपुर राज? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाई, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसका जो बता रहे हैं ना चंद्रशेखर जो बता रहा है ना भाई, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? चंद्रशेखर जो बता रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है ना उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, है ना। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे भाई। वेली किशन, ये देखो वे क्या पूछा इसने, वेली किशन रुक्मणी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। देखो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, देखो शाम को कितनी बजे मेरे प्यारे साथियों? शाम को, है ना, शाम को 7 बजे किसकी क्लास होती है? रीजनिंग की क्लास होती है मेरे प्यारे भाई, रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है ना। बिल्कुल और मेरे प्यारे भाई शाम को कितनी बजे? 9 बजे। 9 बजे किसकी क्लास होती है मेरे प्यारे भाई? होती है अपनी राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके की क्लास होती है मेरे प्यारे भाई, है ना। ये इंपॉर्टेंट भाई ये है ना, ये याद रखना टाइम टेबल, है ना मेरे प्यारे भाई। ये जो टाइम टेबल है ना मेरे प्यारे साथियों, ये याद रख लेना, है ना। बिल्कुल सब बात है ना, कमेंट कर दो, है ना। बिल्कुल समझ में आ गया तो, है ना। जल्दी से बताइएगा वेली किस्मन रुक्मणी मेरे प्यारे भाई किसकी रचयिता और शासक के दरबारी कवि थे मेरे प्यारे भाई, आपको बताना, ठीक है ना। ये थे मेरे प्यारे भाई अकबर के। किसके थे? अकबर, जो अकबर है ना, बिल्कुल अकबर, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से बताइएगा, है ना। इसका बताइएगा, है ना। जो अर्ली क्या है भाई? अर्ली, है ना। अर्ली चौहान जो डायनेस्टीज के लेखक के मेरे प्यारे भाई, वो कौन, ठीक है ना। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाई? जीएन शर्मा है, जीएच ओझा है, दशरथ शर्मा है, जीएन ग्रियर्सन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा। खतरनाक उत्तर भाई साहब, लाजवाब, सुंदर, सुशील, खतरनाक प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। इसका क्या होने वाला है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल इसका होगा दशरथ शर्मा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना भाई, उनका
उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, देखिएगा। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल बात सही है, कोवले वाला उद्यतन सूर्य बिल्कुल बात सही, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय चंद्रबदई क्या बिल्कुल सही बात है क्या भाई, गलत होगा, ठीक है ना, चंद्रबदई नहीं होगा। आमिर काव्य नए चंद्र सूर्य बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई समझ में आ गया ना, अरे समझ में आ गया तो कमेंट कर दो आप लोग, है ना, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था मेरे प्यारे भाई, पृथ्वीराज विजय का लेखक, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था मेरे प्यारे भाई, है ना, ये जो पृथ्वीराज विजय है ना मेरे प्यारे भाई, इसका आप चंद्रबदय मत करना, इसका कौन था मेरे प्यारे भाई, पृथ्वीराज विजय का लेखक तो यहाँ पे जयानक, कौन था मेरे प्यारे साथियों, जयानक था, याद रखना है ना, कौन था, जयानक था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं बात करता हूँ, ये ला अपना अगला प्रश्न, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे मेरे प्यारे भाई, चंद्रबरदाई, जयानक, नयचंद्र सूर्य, मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, है ना, कमेंट कर दो, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। मलिक मोहम्मद जायसी ने तो भाई क्या लिखी थी, पद्मावत लिखी थी, क्या लिखी थी, पद्मावत लिखी थी मेरे प्यारे से भाई, ठीक है ना, बिल्कुल कब लिखी थी, 1540 में, कब लिखी थी, 1540 में पद्मावत लिखी थी, ठीक है ना। इसका होगा जयानक, क्या होगा मेरे प्यारे भाई, हमीर महाकाव्य लिखी थी नयनचंद्र सूर्य ने, ठीक है ना, याद रखना, इसका होगा पद्मावत, जयानक, ठीक है ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है ना, बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल। शाम को कितने बजे मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको बता दूं, शाम को होती है मेरे प्यारे भाई, शाम को, है ना, शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, रोजाना रीजनिंग की क्लास होती है, और है ना 9 बजे किसकी होती है मेरे प्यारे भाई, 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है ना, याद रखना है ना, राजस्थान जीके की क्लास होती है, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे भाई, एक बार आप थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई हो, एक बार आप सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई हो, बिल्कुल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कितनी बजे मेरे प्यारे भाई हो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम 7 बजे रीजनिंग की क्लास में, किसकी क्लास में, रीजनिंग की क्लास में मेरे प्यारे भाई हो, और 9 बजे मिलेंगे हम किसकी, राजस्थान जीके की क्लास में, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।